हेलो फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल इजी लर्निंग। सो आज का हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो है डेटा लिंक लेयर, जो कि OSI मॉडल की सेकंड लेयर है। सो DLL जो होती है वो हमारी क्या करती है, जो भी हमें रॉ बिट्स आती हैं, जो भी हमें बिट्स आती हैं फिज़िकल लेयर से, उन बिट्स को ऐसे नहीं ट्रांसफ़र करती। उन बिट्स को हम फ्रेम में कन्वर्ट करके वन बाय वन वो उस फ्रेम को ट्रांसफ़र करती है। सो हम ये भी कह सकते हैं DLL इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफरिंग डेटा बिटवीन एडजेसेंट नोड्स इन वाइड एरिया नेटवर्क और बिटवीन नोड्स ऑन द सेम लैन। सो जो भी एडजेसेंट नोड है वाइड एरिया नेटवर्क पे और जो नोड्स हैं सेम नोड्स हैं लैन पे, उनके बीच में जो डेटा ट्रांसफ़र होता है वो कौन करता है? डेटा लिंक लेयर। सो इसका जो मेन पर्पस है, जो भी हम डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं उनमें से एरर्स को आइडेंटिफाई करना, उस एरर्स को आइडेंटिफाई करके उनको करेक्ट करना, दैट इज़ द मेन पर्पस ऑफ डेटा लिंक लेयर। जो भी हमने डेटा सेंड किया है रॉ बिट, उनमें अगर कोई एरर आता है, जैसे हमने कुछ डेटा भेजा है वो उस फॉर्म में नहीं आता जिस फॉर्म में हमने भेजा है, इसका मतलब उसमें कहीं ना कहीं एरर है। सो डेटा लिंक लेयर हमारे उस एरर को आइडेंटिफाई करता है, उसको रेक्टिफाई करता है और हमारे डेटा को एक्चुअल फॉर्म में ट्रांसफ़र करता है बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन। द पर्पस ऑफ डेटा लिंक लेयर इज ट्रांसमिशन और ऑफ एरर फ्री डेटा, कंट्रोल फ्लो ऑफ डेटा एंड ऑफर वेल डिफाइंड इंटरफेस टू द नेटवर्क लेयर। इसके अलावा सिर्फ एरर फ्री डेटा नहीं सेंड करता, इसके अलावा वो क्या करता है? फ्लो कंट्रोल करता है कि अगर सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में कितनी स्पीड पे डेटा जो है हमारा ट्रांसफ़र होगा। इसके अलावा वो वेल डिफाइंड इंटरफेस देता है नेटवर्क लेयर को। सो दीज आर सम वर्क्स ऑफ डेटा लिंक लेयर। सो डेटा लिंक लेयर के आगे दो सब लेयर्स होती हैं, जिसमें से पहली आ जाती है लॉजिकल लिंक कंट्रोल सब लेयर एंड सेकेंड वन इज़ मैक मीडिया एक्सेस कंट्रोल सब लेयर। सो जब हमारी लॉजिकल लिंक लेयर है वो उसके मेन फंक्शन होते हैं फ्लो कंट्रोल, एक्नॉलेजमेंट एंड एरर नोटिफिकेशन। कितना डेटा सेंड होगा? अगर डेटा सेंड किया है, अगर कोई मैसेज सेंड किया है, उसका रिलायबल एक्नॉलेजमेंट का मतलब हमें बाद में हमारे मैसेज का सोर्स को मैसेज आ जाता है कि आपका डेटा है वो पहुंच चुका है। और एरर, अगर कोई प्रॉब्लम आती है उसका हमें क्या देता है? एरर नोटिफिकेशन जनरेट होता है। ये सारे काम कौन करता है? लॉजिकल लिंक कंट्रोल सब लेयर। इसके बाद आती है हमारी सेकंड सब लेयर, दैट इज़ मैक एक्सेस कंट्रोल सब लेयर। ये जो लेयर है सबसे पहले हमारी आती है लॉजिकल लिंक लेयर, उसके बाद आती है हमारी मैक लेयर, जिसको हम मीडिया एक्सेस कंट्रोल भी कहते हैं और मैक भी कह लें, दैट इज़ द सेम। ये जो लेयर होती है ये क्या करती है? ये भी फ्लो कंट्रोल करती है और मल्टीप्लेक्सिंग फॉर ट्रांसमिशन मीडियम। अगर मल्टीपल चैनल्स हैं हमारे पास, कौन सा चैनल पर्टिकुलर टाइम पे डेटा सेंड करेगा वो कौन डिटरमाइन करती है? मीडिया एक्सेस कंट्रोल लेयर। दिस लेयर डिटरमाइंस हु इज़ अलाउड टू असेस द मीडिया एट अ वन टाइम। मल्टीपल यूज़र्स हैं और कौन सा यूज़र एट अ टाइम में डेटा सेंड करेगा। सो मल्टीप्लेक्सिंग को भी कौन कंट्रोल करता है? मीडियम एक्सेस कंट्रोल लेयर। ये तो हो गया डेटा लिंक लेयर क्या करता है और उसकी सब लेयर्स क्या काम करती है। इसके अलावा जो सर्विसेज ऑफर्ड की जाती हैं हमारी डेटा लिंक लेयर के द्वारा, वो है, सबसे पहले आता है इट प्रोवाइड वेल डिफाइंड इंटरफेस फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन मशीन एट अ नेटवर्क। अभी हमने पढ़ा है नेटवर्क लेयर को वेल डिफाइंड इंटरफेस प्रोवाइड करता है, कौन करता है? डेटा लिंक लेयर। इसके बाद हम अगर देखें तो नेक्स्ट जो वर्क है हमारा डेटा लिंक लेयर का, जो फंक्शन है, दैट इज़ फ्रेम सिंक्रोनाइजेशन। फ्रेम सिंक्रोनाइजेशन का मतलब क्या हो गया कि अगर हम जो भी हमारे पास डेटा आ रहा है वो डेटा को किस में कन्वर्ट करता है? फ्रेम्स में। सो फ्रेम ऑर्डर में जाएं, वो कौन करता है? हमारी डेटा लिंक लेयर। फ्रेम सिंक्रोनाइजेशन इज परफॉर्म्ड बाय डेटा लिंक लेयर so that source and destination recognize
स्टार्टिंग एंड एंडिंग ऑफ ईच फ्रेम। सो सिंक्रोनाइजेशन वो कैसे करता है, हर एक फ्रेम के आगे कुछ बिट्स लगा देता है, जिससे पता लग जाता है ये पहला फ्रेम है, ये दूसरा फ्रेम है, ये तीसरा फ्रेम है, और उनका ऑर्डर हमें पता चलता रहता है। सो फ्रेम सिंक्रोनाइजेशन इज आल्सो डन बाय हमारी डेटा लिंक लेयर। इट थर्ड पॉइंट, इट कंट्रोल द फ्लो रेट ऑफ द डेटा बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन। ये हमें ये बताता है कि कितना डेटा हमने पर्टिकुलर टाइम पे सोर्स से डेस्टिनेशन पे सेंड करना है। ये भी कौन कंट्रोल करता है, डेटा लिंक लेयर। सो नेक्स्ट पॉइंट इज इट डिटेक्ट एंड रेक्टिफाई एरर ड्यूरिंग बिट ट्रांसमिशन। अगर कोई डेटा ट्रांसफ़र हुआ है, अगर उसमें कोई एरर आता है, उसको भी कौन डिटरमाइन करता है, हमारी डेटा लिंक लेयर, और उसको रेक्टिफाई भी कौन करता है, हमारी डेटा लिंक लेयर। इसके अलावा डेटा लिंक लेयर ऑफर्स रिलायबल ट्रांसमिशन ऑफ फ्रेम। सो डेटा लिंक लेयर क्या करता है, जो भी हमने डेटा सेंड किया है उसकी हमें एक्नॉलेजमेंट प्रोवाइड करता है कि आपका डेटा सेंड हो चुका है। सो हमें जब भी हम कुछ डेटा सेंड करते हैं उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमें कोई मैसेज आ जाता है कि आपका डेटा है जो डेस्टिनेशन पे पहुंच गया है। सो उसको कहते हैं एक्नॉलेजमेंट। सो डेटा लिंक लेयर एक्नॉलेजमेंट ऑफर करके हमें क्या प्रोवाइड करता है, रिलायबल ट्रांसमिशन। सो दीज आर some works done by data link layer. Thank you so much.